Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to another video tutorial. One for one is MCQ. Any constant of time domain is an impulsive in frequency domain. कोई भी कांस्टेंट जो टाइम डोमेन में इम्पल्सिव है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या होगा, तो वो उसकी जो है स्पेसिफाई ये होंगे कि वो इनफाइनाइट हाइट होगी, उसकी ज़ीरो विड्थ होगी और यूनिट एरिया होगा, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा उसका भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट LTI लीनियर ट्रांजिट्स इन इनवर्स रिस्पॉन्स। ओके, सो कन्वोलेशन सम और उसका इंटीग्रल जो होगा वो एक्सप्लिसिट रियलाइजेशन में होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है सुपर लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस। जो इसकी जो कन्वर्जेंस होगी वो क्या होगा, सेकेंड मेथड में जो है लीनियर कन्वर्जेंस रेट होता है हमारे पास। मॉड्यूलेशन इज़ ए टेक्निक इन विच कैरियर इज स्विच्ड बिटवीन टू डिफरेंट कैरियर लेवल 0 and 1। तो इसमें हमारे पास जो मॉड्यूलेशन टेक्निक जिसमें 0-1 के बीच में मतलब जो है हमारी मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल की वेरी करे, तो हमारे पास ऑन या ऑफ कीइंग है हमारे पास बी ऑप्शन। LTI सिस्टम स्टेबल। LTI सिस्टम कब स्टेबल होगा, LTI सिस्टम तब स्टेबल होगा हमारे पास जब पोल्स जो हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर हों हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास बैटरी में केमिकल रिएक्शन फ्यूल भी सेम है, थर्मोकप भी। ठीक है, रॉकेट जो है हमारे पास वो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास फॉर कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज ड्रॉप इज़ कंपनसेटेड बाय। तो ट्रांसमिशन लाइंस में वोल्टेज की जो कंपनसेशन होती है ड्रॉप की, उसे हम सिंक्रोनस मोटर से पूरा करते हैं। जो एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या करती है कि उसमें ना आपको ना पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी कभी से कैपेसिटर चाहिए होती हैं, तो उसमें ना सिंक्रोनस मोटर जब एक्साइटेड होती है तो वो अपना पावर फैक्टर इंप्रूव करने में हेल्पफुल होती है ट्रांसमिशन लाइन में। और उनका जो, क्योंकि आपने एक बैलेंस रखना होता है इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड का, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करती है बैलेंस और वोल्टेज रेगुलेशन में आपको हेल्प आउट करती है सिंक्रोनस मोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज इज़ यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। अच्छा, तो जनरेटिंग वोल्टेज कौन सी नहीं होती, तो हमारे पास 9.9 जो है बी ऑप्शन, तो जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। बूस्टर्स हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, वोल्टेज और करंट को बूस्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डी मॉसफेट एंड JFET इज़ इन एब्सेंस ऑफ। तो डी मॉसफेट और JFET में डिफरेंस यही है कि वो उनमें ना PN जंक्शन नहीं होता। ठीक है, FET इज़ बेनिफिशियल क्योंकि उसका स्मॉल साइज़ होता है, लो नॉइस होती है और हाई पावर गेन होती है। VSC जो है हमारे पास है कलेक्टर एमीटर को के बीच अगर हम मल्टीमीटर रखें तो हमें जो है वो ये पता चलता है कि उस सर्कुलेशन में है नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू से कट ऑफ में है, क्या स्टेट है उसका, डिफेक्टिव है नहीं है, तो सारी चीज़ें जो है पता चलती हैं, तो ऑप्शन डी है। FIR फिल्टर कैन बी डिज़ाइन टू अचीव। FIR फिल्टर जो है वो लीनियर फेस को अचीव करने के लिए यूज़ होता है। आपके पास जो 1851 माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जो है रजिस्टर हैं वो तो 2 निबल्स की हैं, 2 निबल्स मीन्स 8 बीट की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ FIR फिल्टर इज़ दैट डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आउटपुट रिक्वायर्ड, फीडबैक रिक्वायर्ड नहीं होता FIR फिल्टर में। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन सी है, ऑप्टिकल पावर केबल डिपेंड्स ऑन डैश एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर। तो ऑप्टिकल पावर केबल जो है ठीक है, उसमें आपके पास जो है क्या रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन डैश एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर। तो इसमें सारी चीज़ें क्वांटम, थर्मल, डार्क करंट, ठीक है, सारी चीज़ इंक्लूड है। द पैरामीटर ऑफ HFE जो आपकी गेन वगैरह को शो करने के लिए यूज़ होता है, तो वो हमारे पास बीटा AC है। ऑस्किलेटर हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय वोल्टेज कंट्रोल्ड DC वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज। तो हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर ही है वही जो कि हम कंट्रोल कर पाते हैं, एज द नेम सजेस्ट। 159 DC ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ एन एम्पलीफायर स्पेसिफाइड बाय वोल्टेज एंड करंट वैल्यू इज कॉल्ड। तो हमारे पास वो कौन सा DC ऑपरेटिंग पॉइंट है एम्पलीफायर का जहाँ पे वोल्टेज और करंट की वजह से स्पेसिफाई होता है, तो वो हमारे पास Q पॉइंट होता है। RLC में लो फ्रीक्वेंसी पे अगर Z लार्जर है तो हमारे पास क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास XC लार्जर है, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट
जैसे हमारे पास है 1/√LC होता है ना, ठीक है। तो और अगर नॉर्मल Z है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इन सी एस ऑफ कैपेसिटर तो हमारे पास होगा 1/J⍵L, जो पे ओमेगा है तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होगा हमारे पास ना। तो वो क्या होगा कि एक तो वो आ गई लाइक बटा में आ गई, तो हमारे पास जब उसकी वैल्यू होगी जितनी ग्रेटर होगी, ठीक है, तो अगर वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो मतलब क्या है कि एक्स सी जो है वो हमारे पास लार्जर है उसकी वैल्यू, ठीक है। एक्स एल होता हमारे पास तो उसकी वैल्यू स्मॉलर होती, तो ये अब याद रख सकते हैं। तो आज के 160 MCQs इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, और साथ ही ना इसको ना आप कंटिन्यू रखें प्रोसेस को। अगर कोई मिस भी हो जाता है, ठीक है, वीकली ना अगर हो सकता है तो एक आधा घंटा निकाल के ना प्रीवियस MCQs को भी थोड़ा देख लें ताकि वो आपसे भूल ना जाए ना। तो इनको ना ऐसे फॉलो अप पे रखें, इंशाल्लाह जो है इट विल बी वर्थ फॉलोइंग। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।